गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर मोहन, आपका नेशनल एग्रो ट्रेनर। आज तीसरे दिन के एग्रो प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग के दौरान मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम अहम प्रोडक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रो मैजिक एंड मॉडिफाई। इस लॉकडाउन के दौरान किसान भाई भी हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते थे, हमारे लीडर्स अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते थे, उसकी उपलब्धि के बारे में जानना चाहते थे। इस दौरान यमा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ने ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करके मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सब आपके किसान भाइयों तक पहुंचने में मददगार साबित हो रहे हैं, उन्हें कुछ नॉलेज देने में मददगार साबित हो रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। जो लोग हमारे साथ यूट्यूब के साथ में जुड़ रहे हैं, उन्हें हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को बटन दबाना है, ताकि आपको आने वाले कुछ नोटिफिकेशंस और हमारे कुछ ट्रेनिंग्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का इनिशिएशन, जिसे हम कहते हैं कि ऑनलाइन ट्रेनिंग, इस दौरान भी ऑनलाइन ट्रेनिंग, प्रोडक्ट नॉलेज हम जूम के जरिए आप लोगों को, यूट्यूब के जरिए आप लोगों को, या फिर फेसबुक के जरिए आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी और यमा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का धन्यवाद देता हूं। और आप सभी ने ये प्रोडक्ट नॉलेज ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान लेना चाहिए। कंपनी इसके लिए वचनबद्ध है। आप लोग भी आपके बिजनेस के बारे में इसकी शुरुआत करें और इसके साथ में जुड़े रहे। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी हमारे नॉलेज को आगे बढ़ा रही है, डायरेक्ट सेलिंग एफर्ट्स के लिए आगे बढ़ा रही है। हम लोग अर्निंग के दौरान लर्निंग भी कर रहे हैं, लर्निंग के दौरान हम अर्निंग कर रहे हैं। ये सब संभव हो पा रहा है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के कारण। जो लोग हमारे साथ में फेसबुक पेज लाइक करना है और उसे लाइक करके हम लोग इसके साथ भी जुड़े रहेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो इंडिया के नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी हम एंटर करने जा रहे हैं, वैसे ही मशहूर ब्रांड अपने एलिमेंट्स, ऑन एंड ऑन, आहार, न्यूट्रीस्टार, यमाई होम एंड इंडिया एग्रो। तो इंडिया एग्रो के बारे में आज हम ये ट्रेनिंग आगे बढ़ाएंगे। आज हम दो प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है ग्रो मैजिक और मॉडिफाई। इस दौरान हम एग्रीकल्चर का बिजनेस क्यों करें, ये सवाल आपकी मन में डेफिनेटली होगा। तो ये सवाल का जवाब आपको देता हूं। 68% जो पॉपुलेशन आज इंडिया में है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि के साथ में जुड़ी हुई है। अगर आप एक किसान भाई को अगर कन्विंस करते हैं और उसे अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, तो वो अगले 3 सीजन, मतलब 1 साल के 3 सीजन और अगले 10 साल तक आपका कस्टमर बना रहेगा। आपका रीपर्चेस का प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो सकता है और वो कन्विंस किसान आपके लिए काम कर सकता है, अपने लिए भी काम करेगा, आपके लिए भी काम करेगा। हम किसी भी इंटरनल मार्केट में इजीली पेनिट्रेट हो सकते हैं, हम जा सकते हैं इंटीरियर मार्केट में। ये मार्केट जहां पर कोई भी कंपनी आज तक नहीं गई है, अनटच मार्केट है, नीश मार्केट है। यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की कोई कंपटीशन नहीं रहेगी। हमारे कोई भी दवाई किसी भी कंपनी के साथ में कंपेरेबल नहीं है। हम यूनिक है, हम हैं। और आज जिस इंडस्ट्री में हम जा रहे हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, तो जो इंडस्ट्री में हम कदम रखने जा रहे हैं, वो इंडस्ट्री 2,50,000 मिलियन यूएस डॉलर की है। 2,50,000 मिलियन यूएस डॉलर की कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इंडियन पेस्टिसाइड मार्केट में, जिसमें हम एंटर करने जा रहे हैं। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि जो फिगर हमने 2,50,000 मिलियन यूएस डॉलर की देखी थी, उसमें आज हमारे लिए, जिसमें हम बायो पेस्टिसाइड सेगमेंट में हमारी गिनती होती है, तो 2018 में हम लोग 45% केमिकल पेस्टिसाइड के लिए था और हमारे लिए 55% मार्केट शेयर था। इसका मतलब हम 50% से ज्यादा मार्केट शेयर आज कैप्चर कर सकते हैं। ये हमारी कैपेसिटी है और इसमें हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं है। इंडियन पेस्टिसाइड मार्केट में अगर हम सेगमेंट्स करें, तो हम इंसेक्टिसाइड,
फफूंदनाशक या खरपतवार या फिर अदर सेगमेंट में हम अगर देखेंगे तो कीटनाशक का 53% का सेल होता है, फफूंदनाशक का 25% होता है, हर्बिसाइड्स का 18% होता है और अदर्स का 4% होता है। अगर हम इसी फिगर को, अगर मार्केट को अगर हम सेगमेंट वाइज देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया का 2018 में 25% मार्केट शेयर था, 30% साउथ इंडिया का था, वेस्ट इंडिया में 40% था, ईस्ट इंडिया में जिसमें उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और पार्ट ऑफ बिहार आता है वो 14% था, और नॉर्थ ईस्ट में आसाम से लेके आसाम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा ये सभी आते हैं, वो 2% ऑफ नेशनल सेल्स आता है। तो आप देख सकते हो कि आपके राज्य में कितने प्रतिशत सेल होता है। अगर हम मुख्य राज्य अगर देखेंगे जिसमें सेल बहुत ज्यादा होता है तो हम कहेंगे कि 30% सेल जो है आंध्र और तेलंगाना मिलके होता है, महाराष्ट्र में 20% होता है, पंजाब में हम 16% होता है, एमपी और छत्तीसगढ़ हम 13% कर सकते हैं, कर्नाटका में हम 11% और गुजरात 10% होता है। ये मुख्य राज्य है जिसमें हमारी ये पूरी फिगर को डिवाइड किया जा सकता है। आप जिस क्षेत्र में आते हैं उस क्षेत्र को आप देख सकते हैं कि आपकी फिगर किस तरीके से बिजनेस आप कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे कि कौन सी क्रॉप में हम लोग कितने प्रतिशत काम कर सकते हैं। अगर वो वाली फिगर 2,50,000 यूएस मिलियन यूएस डॉलर की फिगर कौन सी क्रॉप में, कौन से खेती में सबसे ज्यादा होती है, तो चावल की खेती में आपको 18% होता है, सबसे ज्यादा कपास की खेती में 40% इसका इस्तेमाल होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की खेती में 20% होता है, सीरियल पल्सेस एंड ऑयल सीड्स में दालें तेल की किस्मों के लिए आप 10% होता है, प्लांटेशन का और मसाले जो क्रॉप होते हैं वो 7% होता है, शुगर केन में 5% होता है जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड यूपी का समावेश किया गया है। ये बताने की कोशिश ये थी कि आपके राज्य में किस प्रकार का कृषि होता है, किस प्रकार के कौन से क्रॉप किए जाते हैं, उस क्रॉप में आप किस तरह से बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, कितना बड़ा मार्केट आपके लिए है। वाई एग्रीकल्चर बिजनेस, हमने एग्रीकल्चर का बिजनेस क्यों करना चाहिए। आज की अगर परिस्थिति अगर आप देखोगे तो आज की प्राथमिकता है, आज की प्राथमिकता भोजन है, स्वास्थ्य है, विष मुक्त पौष्टिक भोजन है जो कि केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड से या दवाइयों से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दुनिया जहर मुक्त भोजन के लिए आज पूछ रही है, वर्ल्ड इज आस्किंग फॉर पॉइजन फ्री फूड। वो आज हम एक्सपोर्ट में भी अगर उतरना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये हम किसान भाइयों को बता सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है और ऑर्गेनिक खेती के लिए उपयुक्त है, इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज पूरी भारतवर्ष में ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और प्राथमिक वाला बिजनेस आज एग्रीकल्चर है। खाने के लिए खाना चाहिए और वो भी पौष्टिक चाहिए। उसके लिए आज एमआई लाइफस्टाइल भी खुद वचनबद्ध है, जो किसान भाइयों के सर्विसेज में लगातार जुड़ा हुआ है। किसानों की आज मांग है, जो आज वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, आज गलियों चौराहे में पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। तो हम लोग अपनी सेवाएं, अपना नॉलेज और अपने उत्पाद जो है उसकी दरवाजे पे अगर हम लेके जाए तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। यही आज किसान की प्राथमिकता है और उसकी मांग है। एग्रोकेयर अम्ब्रेला में आज हम क्रॉप प्रोटेक्शन में, पीक संरक्षण में 7 प्रोडक्ट हमने दिए हैं और क्रॉप न्यूट्रिशन में 3 प्रोडक्ट दिए हैं। ऐसे 10 प्रोडक्ट हमने आज तक दिए हैं। हमने पिछले 2 दिनों में 3 और 3 6 प्रोडक्ट्स के बारे में हमने जानकारी ली है। क्रॉप प्रोटेक्शन में पीक संरक्षण सेगमेंट में हमने बीपीएच बस्टर के बारे में जाना है, ट्रिपाइट के बारे में जाना है, प्लांट एस्कॉर्ट के बारे में जाना है, व्हाइट क्रश के बारे में जाना है, फंगी कवच के बारे में जाना है, भू अस्त्र के बारे में जाना है। एक आने वाले दिनों में कल हम वायरस के बारे में जानेंगे। क्रॉप न्यूट्रिशन में हम 3 प्रोडक्ट दे रहे हैं, ग्रो मैजिक या माई स्प्रे और मॉडिफाई। इसमें से ग्रो मैजिक हम आज देखने जा रहे हैं और मॉडिफाई के बारे में हम आज जानेंगे। हमारी दवाइयां क्या है, जैसे हम हर बार कहते हैं कि हमारी दवाइयों में किसी भी विष का अंश नहीं है और हमारी दवाइयां
अपना एंसेंट नो हाउ, मतलब पुश्तैनी जो हमारा नॉलेज है, जिसे हम आयुर्वेदा कहते हैं। आयुर्वेदा का एक सेगमेंट है वृक्ष आयुर्वेदा। वृक्ष आयुर्वेदा के कंसेप्ट को लेके हमने मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए कुछ ऐसी नायाब दवाइयां बनाई है जिसका आज कोई जवाब नहीं है। जैसे आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में आज कोरोना वायरस से जो लोग प्रताड़ित हुए हैं, वो सब आज आयुर्वेदा पे विश्वास रख रहे हैं। आयुर्वेदा की मांग हो रही है, पूरी दुनिया ने आयुर्वेदा का लोहा जाना है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर में भी हम आयुर्वेदा का लोहा आज दुनिया को दिखा रहे हैं। पिछले कुछ सालों से हमने ये लोहा दुनिया को दिखाया है, भारतवर्ष ने दिखाया है, तो हम लोग आगे भी आयुर्वेदा का लोहा एग्रीकल्चर के लिए बताते रहेंगे। अगर हमारी दवाइयों में किसी भी प्रकार का कोई विष का अंश नहीं है, तो कीड़े हमारी दवाइयों से कैसे मरते हैं? सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में आ सकता है। तो जवाब मैं देने जा रहा हूं, कृपया ध्यान देके आप इसको देखिए और समझिए, और ये 4 पॉइंट प्रोग्राम अपनी दिमाग में बिल्कुल फिक्स करिए कि कोई भी किसान भाई अगर आपको पूछे कि आपकी दवाई से कीड़ा मारा जाता है, तो नहीं, कीड़ा अपने आप मरता है। हमारी दवाइयों में किसी भी प्रकार का विष का अंश नहीं है। तो कीड़े कैसे मरते हैं? जब भी हम पौधों के ऊपर में अपनी दवाइयों का छिड़काव करते हैं, छिड़काव करने के बाद में कीड़ा अगर अपनी पौधे के ऊपर आता है, कुछ खाने की अगर कोशिश करता है, फल खाता है, फूल खाता है, या फिर कोई भी पौधे का पार्ट खाता है, तो वो पार्ट उसकी कीड़े के पेट में चला जाएगा। तो वो जाने के बाद में उसके कीड़े के ऊपर में 4 पॉइंट प्रोग्राम होगा। पहला इफेक्ट उसकी शरीर पे ये होगा कि उसके गले में जो मैंडिबल्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग में टॉन्सिल्स होते हैं, कीड़े के गले में मैंडिबल्स होते हैं, वो मैंडिबल्स चोकअप हो जाते हैं। इसका मतलब गला चोकअप हो जाता है। इसके बाद वो खाने के लायक नहीं रहता है, गले के अंदर कोई भी चीज नहीं उतरेगी। दूसरा इफेक्ट ये होता है कि उसके ब्रेन के ऊपर में नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब ब्रेन उसका रुक जाता है। तीसरी बात उसका ये होता है कि उसे उसकी बॉडी को पैरालिसिस का अटैक आता है। और चौथी बात उस कीड़े के साथ में ये होती है कि उसके शरीर से पानी बाहर निकल जाता है, कैल्शियम और सोडियम बाहर निकल जाता है। इस तरीके से कीड़ा जब भी कोई चीज खाता है फिर छिड़काव किए हुए पौधे का, तो वो 24 घंटे में अंदर में वो कीड़ा अपने आप मर जाता है। अगर आप ये कहोगे कि वो कीड़ा तड़प तड़प के मरता है, तो अपने पौधे का संरक्षण करना अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो इस तरीके से कीड़ा मर जाता है। अपने प्रोडक्ट्स, भारत सरकार के सर्वोच्च जो सर्टिफिकेशन है जिसका नाम है एनपीओपी, नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, जो आज हमारे पास है, जिसने हमें सर्टिफिकेशन दिया है। और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी अपने पास में है, जिसका नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मटेरियल सर्टिफिकेशन, आईफॉर्म सर्टिफिकेशन। एनपीओपी और आईफॉर्म सर्टिफिकेशन लेने वाली भारतवर्ष की या फिर दुनिया के सबसे पहली कंपनी, जिसका नाम है यम्मा लाइफस्टाइल, हम एग्रीकल्चर में काम करते हैं, सबसे पहली कंपनी है। हम आज जो मई में ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये बहुत सही और सटीक समय पे हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि मई के महीने में आज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर का बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों ने कपास या फिर और कुछ किस्म की बुआई की है, या फिर किनो का आज ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, बाहर ट्रीटमेंट उन्होंने लिया है, अंबिया बाहर जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, उसमें आज भू अस्त्र का इमीडिएट इस्तेमाल वो कर सकते हैं जमीन में। अगर आपने बुआई करने से पहले 1 एकड़ में 2 से 4 किलो डालना है, या फिर बुआई होने के 1 महीने तक आप भू अस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जून में गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पार्ट ऑफ बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका का कुछ पार्ट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला, इस राज्यों में कपास, सोयाबीन, मिर्ची, वेजिटेबल्स, बैंगन, या फिर ओनियन, या फिर संतरा, या मौसम्बी, केला,
या फिर चावल की खेती, इन सभी किस्मों की खेती खरीफ सीजन के लिए इस राज्यों में शुरुआत होने जा रही है। तो हम बहुत सही समय पर आज भू अस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां-जहां पर खेती की शुरुआत होगी, बुआई होगी, उसी समय कोई भी खातर के साथ में फर्टिलाइजर के साथ में इसको मिला के हम डाल सकते हैं। जुलाई की महीने में हम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, आसाम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर ऐसे कुछ राज्यों में शुरुआत होने जा रही है खेती की। तो हम बहुत सही समय पर ये ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि आप सभी को ये नॉलेज मिलता रहे। मैं फिर से आग्रह करूंगा, जब जब भी आपको समय मिले, उस समय आपने सभी किसान भाइयों को इस दौरान आपने जोड़ना चाहिए और उसे भी ट्रेनिंग सुनने का मौका देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ग्रो मैजिक, अपना पहला प्रोडक्ट जो आज हम सीखने जा रहे हैं। ग्रो मैजिक नाम की तरह ही ये ग्रोथ के लिए मैजिक का काम करता है। ग्रो मैजिक एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस पहला भारतवर्ष का एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो सर्टिफाइड नैनो टेक्नोलॉजी के साथ में बनाया गया है। इसमें जस्मोनेट नाम का एक प्लांट अल्कलॉइड होता है जो एक प्लांट हार्मोन की तरह भी अपने पौधे में मौजूद होता है। जस्मोनेट, जिसे केमिकल नेचर में पहले स्लाइड में हम देखेंगे कि जस्मोनेट एक प्लांट हार्मोन होते हुए वो जस्मीन ऑयल, मतलब जस्मीन ऑयल से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस, मतलब पानी की कमी हो या फिर खूब एक्सट्रीम बारिश हो रही हो या फिर हवा की बहुत तेज आंधी हो या फिर कम हवा हो, कम ऑक्सीजन में हो या फिर फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा गिरा हो या कम फर्टिलाइजर हो, ऐसे समय में या कीड़ों का या फफूंद का बहुत ज्यादा अटैक हो, ऐसे समय में अपनी पौधों को टिक पाना संभव नहीं होता है। इस समय जस्मोनेट या ग्रो मैजिक आपके पौधों को टिकने के लिए मदद करता है। ये आपके रूट इलोंगेशन, मतलब जड़ों को बढ़ाना, बीजों को जर्मिनेट करना मतलब उगाने का, या फिर आपके फूलों को परागीकरण करना, फलों को आपको राइपनिंग करना या फिर उसकी क्वालिटी को बढ़ाना, प्लांट का सीनेसेंस मतलब फूलों की मात्रा बढ़ाना, फलों की मात्रा बढ़ाना, ये सबका काम ग्रो मैजिक करता है। अगर एक पौधे के ऊपर में एक मैजिक मैं आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्यजनक रह जाएंगे। अगर पौधे के ऊपर में एक पत्ते के ऊपर में अगर कीड़ा आता है तो वो पत्ता दूसरे पत्ते के ऊपर में एक सिग्नल भेजता है कि आपकी पौधे के ऊपर में किसी कीड़े का अटैक हुआ है, जागृत हो जाओ। ये काम पौधे में ग्रो मैजिक करता है, मतलब पौधे में सिग्नलिंग करने का काम ग्रो मैजिक करता है। आपके फूलों का डेवलपमेंट, मादा फूलों की संख्या बढ़ाना, फूलों का एंथर डेवलपमेंट, डेhiscence, फीमेल ऑर्गन स्टिग्मा डेवलपमेंट, फिलामेंट इलोंगेशन, जस्मोनेट, ये सब काम करता है। जड़ों की सफेद जड़ों को बढ़ाना, न्यूट्रिएंट्स को नीचे से ऊपर ले जाना, जड़ों को मजबूत करना, तनों को मजबूत करना, फूलों की, फलों की या फिर पत्तों की संख्या बढ़ाना, उसे लंबा और चौड़ा करना या फिर उसे बहुत हरा करना, ये सब बातें आज ग्रो मैजिक करता है। अगले साइड में हम इसको देखेंगे कि ये किस किस इसमें टॉनिक का काम करता है। तो ये जड़ों की ग्रोथ के लिए या फिर जड़ों को बढ़ाने के लिए काम करता है। शुरुआती अवस्था में जब शिशु पौधा होता है उसको बढ़ाने का काम ग्रो मैजिक करता है। जब ग्रो मैजिक अपने शरीर को बनाता है तो उसकी फ्रूटिंग ब्रांचेस और ब्रांचेस बढ़ाने का काम वेजिटेटिव ग्रोथ में होता है। पत्तों की संख्या बढ़ाता है, फूलों की संख्या बढ़ाता है, फूलों को नीचे गिरने से रोकथाम करता है, फूलों को फलों में कन्वर्शन करने का ये काम करता है, फलों का डेवलपमेंट करता है, फलों की क्वालिटी अच्छी रखता है, फलों की क्वालिटी बढ़ाता है, उसकी चमक बढ़ाता है, उसमें शक्कर की मात्रा बढ़ाता है, फलों की साइज बढ़ाता है, उसको क्रैकिंग होने से या
बचाता है, उसको गिरने से बचाता है। और जब हम फल तोड़ते हैं तो मार्केट में ले जाते समय लंबे समय तक इसको आप रख सकते हैं, मतलब इसकी कीपिंग क्वालिटी भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि ग्रो मैजिक और क्या-क्या चीजें अपने लिए करता है। अगर हम शुरुआती अवस्था में जमीन से बीज बाहर निकलने के बाद में अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो फोटोसिंथेसिस, मतलब जब पौधे में कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन एंड नाइट्रोजन का रेशियो, फैट सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती है, इस रिएक्शन में अहम भूमिका निभाने का, यानी कि अपनी पौधों में जो खाना बनता है वो खाना बहुत ज्यादा मात्रा में बनाने का, और वो खाने को पत्तों से हर ग्रोइंग टिप में पूरी पत्ते की शरीर में या पौधे की शरीर में पहुंचाने का काम ग्रो मैजिक करता है। और ग्रो मैजिक कितना बहुत जबरदस्त आपके पौधों के ऊपर में काम करता है, इसीलिए इसका नाम रखा है ग्रो मैजिक। ये फ्रूट का कलर, फ्लेवर, ओडर, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ये सब बढ़ाता है। कब कब ग्रो मैजिक देना चाहिए? ग्रो मैजिक आपने खाद का पहला जो डोज होता है ये केमिकल फर्टिलाइजर के साथ में भी मिला के आप दे सकते हो। एक बात मैं आपको बता दूं, किसान भाइयों का जो हमने प्रण लिया है कि किसान भाइयों का हम लागत आधी करेंगे और उसकी उपज डबल करेंगे। इसी कड़ी में मैं बताने जा रहा हूं कि ग्रो मैजिक अगर आप फर्टिलाइजर के साथ में मिला के आप देते हैं तो फर्टिलाइजर का डोज आप जो रेगुलर वो देता है उससे आधा करें। और उसके साथ में 1 एकड़ में जितनी भी केमिकल फर्टिलाइजर वो डाल रहा है उसमें आप 100 से 200 ग्राम ग्रो मैजिक मिला के दे, ताकि अगर वो 2 बोरी यूरिया डाल रहा है तो उसे कहे कि 1 बोरी यूरिया डाले, उसके साथ में 100 से 200 ग्राम, मतलब 1 से 2 पैकेट आप ग्रो मैजिक डाले, ताकि वो अपनी खाद का खर्चा आधा कर सकता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे एक कारण है। अगर ग्रो मैजिक बिना आप अगर खाद अगर जमीन में डालते हैं तो जमीन में खाद माइक्रोब जो होते हैं जमीन में, वो आपकी खाद को, आपके पौधों को, जड़ों को मिलाने के लिए सिर्फ 8%, 0.8% काम करता है। इसका मतलब 100 किलो अगर यूरिया आप डालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 80 ग्राम यूरिया आपकी जड़ों को, आपकी पौधों को मिलता है। अगर 100 किलो यूरिया अगर आप डालते हैं या फिर कोई भी खाद अगर आप डालते हैं तो 0.8%, मतलब 100 किलो के पीछे में सिर्फ और सिर्फ 80 ग्राम खाद आपकी पौधों को मिलता है। अगर आप ग्रो मैजिक उसके साथ में मिला के डालते हैं तो वही 80 ग्राम की जगह में वो 40 किलो खाद आपकी पौधों को लागू पड़ता है। मतलब 70 से 80% आपकी पौधों को आपका खाद मिलता है। ये मैजिक करता है ग्रो मैजिक। इसके लिए जमीन में पहले स्लाइड पे ही हम देखेंगे कि जमीन में सबसे पहले आप खाद के साथ में ग्रो मैजिक को मिलाएं। दूसरा, एक स्प्रे में आपने ग्रो मैजिक में लेना है। जब बीज ऊपर आते हैं, ऊपर आने के बाद में बीज जब 30 से 45 दिनों का हो जाता है जर्मिनेशन के बाद, तो आपने 1 एकड़ में 100 लीटर पानी के हिसाब से 1 लीटर पानी में 100 ग्राम, मतलब 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से आपने इसका छिड़काव आपके पौधों के ऊपर में ऊपर से करना है, स्प्रे पंप से करना है। ये पानी में घुलनशील है, जब भी आप पानी में मिला के इसको दे तब यमाई स्प्रे का इस्तेमाल जरूर करें। यमाई स्प्रे के बारे में हम कल बात करेंगे, जो मेन अट्रैक्शन रहेगा। तो पहला स्प्रे जो आप करोगे, ऊपर से जो छिड़काव करोगे, वो पौधे के 35 से 45 दिनों के अंतराल में करोगे। दूसरा स्प्रे आपको करना है ग्रो मैजिक का आपके पौधों के ऊपर में, वो 60 से 65 दिन, जब पौधे के ऊपर में आपका फूल लगता है और फूलों का फलों के ऊपर कन्वर्शन होता है, तब आपने दूसरा स्प्रे
मतलब दूसरा छिड़काव आपके पौधे के ऊपर में करना है जब आपका पौधा फूलों के ऊपर होता है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, इस हिसाब से 1 एकड़ में 100 ग्राम, मतलब 100 लीटर पानी में अगर पानी की मात्रा अगर ज्यादा लग रही है तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ एडिशनल इस बारे में ही बात करूंगा, ग्रो मैजिक के बारे में। ग्रो मैजिक आपके फलों के ऊपर में किस तरह से काम करता है। अगर आपने मिर्ची के ऊपर अगर इसका छिड़काव किया तो मिर्ची की साइज आपकी उतनी रहेगी जो मार्केट में आप ले जाते हो। बट जो मिर्ची, एक मिर्ची अगर वो 12 से 15 ग्राम की होती है तो उसका वजन बढ़ के 18 से 20 ग्राम होगा। साइज उतनी रहेगी बट उसका वजन बढ़ेगा। टमाटर की साइज उतनी रहेगी बट उसका वजन बढ़ेगा। अगर आपने गेहूं में, चावल में अगर इसका छिड़काव किया है, खाद के साथ में अगर आपने इसको दिया है, तो 100 दाने का वजन जो आपका रहता है, अगर चावल का अगर एग्जांपल लेंगे तो 100 दाने का चावल का वजन जो है वो 60 ग्राम होता है, तो वही 60 ग्राम का वजन वो 80 से 90 ग्राम तक ले जाता है। मतलब ग्रो मैजिक जब भी आप खेती में इस्तेमाल करते हो तो कम से कम 30 से 40% आपकी उपज की बढ़ोतरी होती है और आपका खाद का 50% एक्सपेंसेस कम हो जाता है। इसका मतलब ग्रो मैजिक के साथ में हम किसान भाइयों का करीबन 60% लागत कम कर सकते हैं। ये बहुत ग्रो मैजिक एक मैजिक की तरह आपके खेती के ऊपर काम करता है। किसान भाइयों को आपने अगर इसमें दिया तो उनके जीवन में रिवॉल्यूशन आ सकता है। उनके जीवन को अच्छा बनाने में आप कारगर मददगार साबित हो सकते हैं और ये नोबल कॉज आपके लिए हो सकता है। आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर, जो आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जिसका नाम है मॉडिफाई। ये आज मॉडिफाई जो नाम हमने दिया है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पीएच अलग तरीके से लिखा हुआ है। पीएच एक मानक है, एक मेजरमेंट है जो आपके जमीन का या आपकी पानी का, जो पानी का खारापन या मीठापन जांचने का एक मानक है। बोलेंगे कि ये एक स्केल है जो आपके पानी में या आपकी जमीन में जितने साल्ट्स है या खारापन है, जब फर्टिलाइजर एक्स्ट्रा के कारण जो जमीन बेकार हुई है, या तो उसका पीएच 6.5 के अंदर होता है या फिर आपका पीएच 7.5 के ऊपर होता है। 7.5 के ऊपर हो तो आपकी जमीन खारी है और 6.5 के अगर अंदर हो तो एसिडिक है। नॉर्मल जमीन और नॉर्मल पानी हम जांचते हैं जिसका पीएच होता है 6.5 से लेके 7.5 तक। जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिस तरह का अगर हम एग्जांपल ले, वेस्ट बंगाल का, नॉर्थ वेस्ट बंगाल, आसाम और उधर का जो पार्ट है, या फिर चावल की खेती जहां पर होती है पूरी भारतवर्ष में, या फिर आप कह सकते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है एवरेज से ज्यादा, वहां पर एसिडिक जमीनें पाई जाती है जिनका पीएच 6.5 से लेके अंदर होता है, वो एसिडिक पानी हो जाता है। और जहां पर पानी कम होता है, खाद बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, केमिकल दवाइयों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जहां पर गन्ने की खेती होती है, जहां पर केली की खेती होती है, जहां पर फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल होता है, वहां पर हम जमीन को उपजाऊ ना बनाते हुए हम उसे अल्कलाइन या सलाइन, जिसमें खारापन हो जाता है, वो बनाते हैं। अपनी जमीन में अगर नॉर्मल पीएच में, मतलब न्यूनतम पीएच जिसे हम बोलते हैं, नॉर्मल पीएच जिसे हम बोलते हैं, वो है 6.5 से 7.5, जहां पर आज पूरी भारतवर्ष में इस प्रकार की जमीन मिलना आज बहुत मुश्किल हो गया है। मॉडर्न एग्रीकल्चर में पीएच अगर कम हो या नॉर्मल से ज्यादा हो, तब भी आपके जमीन में जो भी हम खाद डाल रहे हैं वो आपकी पौधों को नहीं मिलता है। वो मिलाने के लिए जमीन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको एक्टिव करने के लिए हमें मॉडिफाई आजकल इस्तेमाल करना होता है, जो आपकी जमीन के पीएच को मॉडरेट करता है। ये दोनों तरीके से काम करता है। जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां आपकी पीएच जो कम हुआ है नॉर्मल से,
वो पीएच को नॉर्मल लाने का काम करता है। और जो जमीन में या पानी में आपका खारा पानी है, जो खारे पानी को मीठा करके या खारे जमीन को मीठा करके नॉर्मल पीएच लाने का काम मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई हमने हमारी पोर्टफोलियो में क्यों डाला, हमने ये प्रोडक्ट क्यों डाला? अगर नॉर्मल पानी अगर हम छिड़काव करने के लिए, खेतों को देने के लिए नहर से पानी, ड्रिप इरिगेशन से पानी हम देते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन से जब हम पानी देते हैं खेतों में, तो अगर वो एसिडिक हो तो आपकी जमीन एसिडिक हो सकती है। आप जो खाद दे रहे हैं उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो सकता है। जो दवाई आप उस पानी में मिला के दे रहे हैं, उस दवाई का आपको सही तरीके से रिजल्ट नहीं आ सकता है, रिजल्ट नहीं मिलता है। तो पहले उस पानी को, उस जमीन को आप नॉर्मल बनाएं। उसके लिए जब भी आप इरिगेशन करें या जब भी आप पानी इस्तेमाल करें छिड़काव के लिए, तब आप मॉडिफाई उसमें इस्तेमाल करें। ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, ये बफरिंग सॉल्यूशन की तरह काम करता है। अब इसका डोज क्या हो सकता है? इसका डोज ये हो सकता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इसका डोज जो है, हम कुछ स्पेसिफिक डोज आपको इसका नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पीएच का स्केल होता है 7.5 से लेके 12 तक हो सकता है। तो हम शुरुआती अवस्था में क्या कर सकते हैं, एक कांच की ग्लास में हम पानी भर के लेंगे। पानी भर के हम लेने के बाद में उस ग्लास में हम एक एक बूंद मॉडिफाई डालेंगे। हम 1 लीटर पानी में अगर एक एक बूंद मॉडिफाई डाल रहे हैं, जब तक हल्का पिंक कलर पानी का नहीं हो जाता है, तब तक हमें एक एक बूंद डालना है। हमें पता चलेगा 1 लीटर पानी में कितनी बूंद डालने के बाद में हल्का गुलाबी कलर हुआ है, फेंट पिंक कलर हुआ है। जब तक फेंट पिंक कलर नहीं होता है, उस पानी में हमने एक एक बूंद मॉडिफाई जरूर डाल देना है। जब हल्का फेंट पिंक कलर हो जाएगा, गुलाबी कलर हो जाएगा, तब हमें डोज पता चलेगा कि हमारा पानी कितना खारा था या एसिडिक था, उसमें हमने कितनी बूंदे डाली। 1 लीटर पानी के लिए अगर हमें 4 बूंदे लगी है, तो 15 लीटर पानी की स्प्रे पंप में हमें 60 बूंदे डालनी पड़ेगी। एक बूंद 1 ml का होता है, मिली का होता है, तो 60 मिली या 60 ml हमें वो डोज हो गया। इसका इस्तेमाल हम कहाँ-कहाँ कर सकते हैं? आजकल सब पता है, जब अगर आप खेती में पंजाब, हरियाणा में नहर से पानी देते हैं, खेतों में नहर से पानी छोड़ा जाता है, जिसे हम फ्लड इरिगेशन बोलते हैं, उस दौरान आप इसको एक सलाइन के दौरान एक-एक बूंद आप खेती में, जहां से पानी नहर का खेत में घुसता है, वहां पर आप इसे सलाइन से एक-एक बूंद डाल के दे सकते हैं, ताकि आपका पानी मीठा होके आपकी खेती में जाए। ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन में जो लोग पानी दे रहे हैं, टपकन इरिगेशन सिस्टम में जो पानी दे रहे हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि जब पानी दे रहे हैं, जो इरिगेशन वाटर स्टोरेज टैंक है, उसमें आपको मॉडिफाई उतने एमएल में या उतनी बूंदों में आपको टैंक में डालना है, ताकि पानी मीठा हो जाए और मीठा पानी ही आपकी खेतों में जाए, ताकि आप जो दवाइयाँ जमीन में दे रहे हैं या खाद जमीन में दे रहे हैं या लिक्विड फर्टिलाइजर जो जमीन में दे रहे हैं या फिर अन्य तरीके से जो आप चीजें टपकन सिस्टम से दे रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी पौधों को लगे और पौधे उसका इस्तेमाल कर सके। जो टपकन सिस्टम होता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है, उसका साल्टिफिकेशन होता है। कभी-कभी नमक अंदर से लग जाता है, उसकी लाइफ कम हो जाती है। अगर आप मॉडिफाई उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसका इस्तेमाल करके उसकी लाइफ अगर 3 साल की है, तो वो 5 साल तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें साल्ट डिपॉजिट नहीं होगा और आपकी जमीन भी उपजाऊ होगी और आपका पानी भी मीठा होगा। पंजाब में एक बंदे का मैं एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि उस बंदे ने इरिगेशन सिस्टम में जब पानी की कमी होती है, जब अब हम समर में हैं, आज हम धूप काले में हैं, धूप कालों में बहुत सारी जगह पे टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है। पीने का पानी जो है वो मीठा होता है और बाकी इस्तेमाल के लिए खारा पानी इस्तेमाल होता है। तो हमें
गुजरात में भी ये देखने को मिला कि एक व्यापारी ने, जो पानी सप्लाई का काम करता था, उस बंदे ने खारे पानी का टैंकर लेके उसमें मॉडिफाई इस्तेमाल किया और वो मीठे पानी का टैंकर करके उसने वो पीने के लिए दिया था। मॉडिफाई अगर पीने के पानी में अगर हम डालते हैं तो वो पानी मीठा हो सकता है। बट मैं आज ही आपको क्लियर कर दूं, ये खारे पानी को मीठा बनाने का तरीका जरूर है, बट ये इम्प्योर मतलब बेकार पानी पीने योग्य बनाने वाला कोई दवाई नहीं है। इसलिए नाली का पानी पीने के योग्य बनाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों के मन में यह सवाल जरूर आ सकता है कि समुद्र का पानी मीठा कर सकते हैं, तो ऐसा उसका जवाब है ना। क्यों हम समुद्र का पानी मीठा नहीं कर सकते? जब सैचुरेशन लेवल के ऊपर, सैचुरेशन लेवल क्या होता है? जब हम पानी में शक्कर मिलाते हैं, जब थोड़ी शक्कर मिलाएंगे तो वो घुल जाएगी, हम मिलाते जाएंगे तो वो घुलती जाएगी। बट एक समय ऐसा आएगा कि आपकी पानी में शक्कर डाले फिर भी वो घुलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि घुलनशील नहीं है, सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर चला गया है। जो शक्कर आपने बाद में डाली वो घुलती नहीं है, उसे ही सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। समुद्र का पानी जो सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर है, इतना नमक उसमें है कि जो सैचुरेशन लेवल के ऊपर चला गया है, इसके लिए उसे सैचुरेशन से पॉइंट से निकाल के उसे मीठा नहीं किया जा सकता। बट जो खेती में आप पानी डालते हो, उसे जरूर मीठा किया जा सकता है। खारे पानी के टैंकर को मीठा किया जा सकता है। इसका एक और इस्तेमाल आसाम वगैरह एरिया में बहुत सारे लीडर अपने कर रहे हैं। एक और एक्सपीरियंस मैं उस एरिया के लिए बता दे रहा हूँ। उस एरिया में पॉन्ड में फिशिंग करते हैं, मच्छियों की खेती करते हैं। एसिडिक पानी में मच्छियों की खेती नहीं होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वहां पे जो पानी उनकी पॉन्ड में जमा करते हैं, उस पॉन्ड में पहले चूना डालते थे ताकि उस पानी को एसिड से निकाल के ये नॉर्मल पे लाया जाए या फिर खारा किया जाए। इसके पहले वो चूना डाल के उस पानी को इस तरीके से बनाते थे। क्योंकि मछली खारे पानी में तो रह सकती है, मीठे पानी में रह सकती है, एसिडिक पानी में नहीं रह सकती। इसके लिए उसे उन्हें चूना इस्तेमाल करना पड़ता था। बट आज मॉडिफाई जब से आया है, आपके एसिडिक पानी को जब तक हरा पिंक कलर नहीं हो जाता है, आपने उस पानी को मॉडिफाई अगर डाल दिया तो उस पानी में बहुत अच्छी तरीके से आपको मच्छी पालन कर सकते हैं, मछली का पालन कर सकते हैं। बिना चूना डाले आप वहां पर कम खर्चे में, चूने के आधे खर्चे में आप वहां पर मछली पालन कर सकते हैं। तो आप देखिए कि आपके लिए कितना बड़ा मार्केट वहां पर भी अवेलेबल है। इस प्रोडक्ट को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप अपना दिमाग लगा के डेफिनेटली कर सकते हैं। जो पानी बेचते हैं, वो खारे पानी का जो टैंकर होता है वो 800 रुपए का होता है एक टैंकर, बट पीने के पानी का 2500 रुपए का होता है। तो वही 800 रुपए का टैंकर लेके मॉडिफाई 200 रुपए का डाल के 1000 रुपए के जगह पे आप 2500 रुपए कमा सकते हैं। तो ये इस तरीके से मल्टी फेस मल्टी बेनिफिट ये प्रोडक्ट है, जिसे आप खेती के लिए जरूर इस्तेमाल करें। जब जब भी स्प्रे पंप आपकी स्प्रेइंग के लिए उठेगा, तब तब आप मॉडिफाई आप उस पानी में डालेंगे। जब जब खेती में खाद दिया जाएगा या टपकन से पानी दिया जाएगा या ड्रिप इरिगेशन से पानी दिया जाएगा, तब तब आपको मॉडिफाई का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब क्या है कि कोई किसान जब भी स्प्रे पंप स्प्रे करता है, तब तब मॉडिफाई का इस्तेमाल उसे जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं। ये सब बातें हमने आपको बता दी है कि मॉडिफाई का इस्तेमाल हमने कैसे और क्या हमने केयर लेनी चाहिए। हमने कभी भी मॉडिफाई पानी में एक एक बूंद करके डालनी है। जब तक लाइट रेड कलर या फिर हल्का गुलाबी कलर या हल्का लाल कलर जब तक नहीं हो जाता है, आपकी दवाई ने काम नहीं किया है, आपका खारा पानी मीठा नहीं हुआ है, ये आप लोगों ने समझना चाहिए। या फिर आपका एसिडिक पानी मीठा नहीं या नॉर्मल नहीं हुआ है, ये
समझ लेना चाहिए। ये केयर आप लोगों ने जरूर लेना चाहिए। अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन अगर लेने हैं तो कांच के पानी में पीने का पानी लीजिए जो मीठा हो, उसमें 2 चम्मच नमक डालिए, अब उसको खारा कर लीजिए, चम्मच से मिला दीजिए, अब वो पीने योग्य नहीं है। आप एक-एक बूंद करके आपके खारे पानी में एक-एक बूंद करके डालिए, जब तक हल्का पिंक कलर नहीं हो जाता या लाल कलर नहीं हो जाता है, तब तक आपको उसमें डालना है। डालने के बाद में जब हल्का लाल या हल्का गुलाबी कलर आ जाएगा, तब आप उसे पी के देखिए। पीने के बाद में आपको पता चलेगा जो खारा पानी था पहले, वो मीठा हो गया। इसका मतलब आपकी दवाई ने काम कर लिया है। बहुत अच्छा इस्तेमाल आप इसका कर सकते हैं। मीठा भी पानी मीठा करने के लिए एक सवाल मुझे आया था कि हमारे कुएं का पानी खारा है, तो क्या उसे मीठा किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है। कुएं का पानी भी मीठा किया जा सकता है। शर्त एक ही है, आज आप मीठा कर लेंगे, बट जमीन में आपकी कुएं में जमीन से पानी आते रहता है, वो खारा होता है। आज आपके कुएं का पानी मीठा हो गया, रात भर में वही खारा पानी आके फिर से मीठे पानी को खारा कर लिया, फिर आपको दूसरे दिन डालना होगा। कुएं का पानी पूरे कुएं को मॉडिफाई ना डालते हुए उसका पानी जब आप निकालोगे, तब उसमें आप मॉडिफाई का इस्तेमाल करें। इंडिया एग्रो कस्टमर केयर का नंबर आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो आप लिख ले। कृपा करके मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, हाय हेलो करते हैं। 8-10 कस्टमर केयर पे ऐसे भी कल मैसेज आए हैं कि कुछ लोगों का देहांत हो गया, उठावना था, या कुछ लोगों के घर में बच्चे वगैरह पैदा हो गए, तो उन लोगों ने वो वाली न्यूज कस्टमर केयर को दी। ऐसे जब कस्टमर केयर के नंबर होते हैं जो आपके सभी भाइयों के लिए, अपने लीडर लोगों के लिए, अपने किसानों को सर्विस देने के लिए होते हैं, आपकी शादी हो रही है, आपके यहाँ कुछ डेथ हो रही है, या फिर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेजेस इसके ऊपर में ना दे, क्योंकि ये एक लाइन है जो क्रैश हो सकती है, तो आपको सर्विसेज नहीं मिलेगी। कस्टमर केयर का नंबर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर रिलेटेड सवालों के लिए है, उसका जवाब मांगने के लिए है। आप सवाल या जवाब मांगने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करें। कोई भी रीजनल लैंग्वेजेस का सवाल यहाँ पर एंटरटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो रीजनल लैंग्वेजेस, चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, या साउथ की कोई लैंग्वेज हो, बंगाली लैंग्वेज हो, आसामीज हो, पंजाबी हो, यहाँ पर किसी को समझता नहीं है। इन्हें सिर्फ अंग्रेजी या फिर हिंदी में आप सवाल पूछे। नंबर एक बार नोट डाउन कर ले, 7499567710, या फिर हिंदी में आप सुन ले 7499567710। मैं फिर से रिपीट करूंगा, 7499567710। इस पे सिर्फ आप टेक्स्ट मैसेजेस या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस ही लिखे, यहाँ पर कॉल बिल्कुल ना करें। कोई भी कॉल का जवाब यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सवाल आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, कृषि के संबंध में ही हो। सिर्फ आपने हिंदी और अंग्रेजी का नाम लेना है। अपने ये सभी प्रोडक्ट जो आपको मिरेक्युलस प्रोडक्ट है, जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, जो आपके रीपर्चेस के प्रॉब्लम आपके सॉल्व कर सकता है, जो आपके लंबे समय के लिए आपके साथ में रहेगा। किसान भाइयों की जिंदगी बदलने वाला है, आपकी जिंदगी बदलने वाला है। वो किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से ना ले। सिर्फ और सिर्फ वो प्रोडक्ट अगर आप किसी भी वेबसाइट से लेंगे तो वो फेक हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स, इंडिया एग्रो के प्रोडक्ट्स इंडिया शॉपी की वेबसाइट से ही आप परचेज करें, और आपके कोई भी ऑथराइज पीयूसी से या फिर अपने ऑथराइज इंडिया शॉपी की सेंटर से ही आप इसे ले और उसी का इस्तेमाल करें। वही ऑथेंटिक आपके लिए सोर्स है। कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट आप इस्तेमाल नहीं करें। मॉडिफाई आप हर फवारनी में डाल सकते हैं, हर छिड़काव करते समय आपको इसको इस्तेमाल करना है। एक ही कंडीशन है, जब भी आप पानी ले, पहले उसको समझ ले कि आपका पानी किस तरीके का है और आप किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। हाँ, आप जब भी पानी में, पीने की पानी में, अगर खारे पानी में आप अगर मॉडिफाई डालते हैं, हल्का सा लाल कलर अगर होता है,
तो वो पीने योग्य जरूर रहेगा, बट शुरुआती अवस्था में वो पीने के योग्य होना चाहिए ना। पीने योग्य पानी को मीठा करके आप वो पी नहीं सकते, क्योंकि ये वाटर प्यूरिफायर नहीं है। स्विमिंग पूल में भी आप इसे डेफिनेटली डाल सकते हैं, इसे आप मीठा पानी कर सकते हैं, खारा पानी हो तो डेफिनेटली कर सकते हैं। पेड़ में अगर फल नहीं आ रहे हैं तो उसके बहुत सारे कारण हो सकता है, बट पेड़ को अगर फल लगाने हैं तो शुरुआती अवस्था में आपको ग्रो मैजिक का इस्तेमाल करना है। और जो फल आए हैं उससे नीचे गिरने के लिए अगर आपको गिरने नहीं देना है, फूल को नीचे गिरने नहीं देना है, तो ग्रो मैजिक का आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। गेहूं में पौधे आने से पहले आप फूल आने से पहले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली ट्यूबवेल में आप मॉडिफाई या फिर कुएं में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यही है कि वहां पर आपका पानी का स्रोत होता है, आपके कुएं में या ट्यूबवेल में बाहर से पानी आते रहता है, तो एक बार मीठे करने के बाद वो बार बार दूसरे दिन खारा हो सकता है। तो इसके लिए आप जब भी कुएं से पानी निकाले वो आपने मॉडिफाई डाल के करना चाहिए। ग्रो मैजिक आपकी 1 एकड़ में करीबन 100 ग्राम जमीन से देना है, और छिड़काव करने के लिए 1 लीटर पानी में 1 ग्राम आपको इस्तेमाल करना है। चावल की खेती में भी आप इसको दे सकते हैं। शुरुआती अवस्था में हर कोई खेती में आप ग्रो मैजिक खाद के साथ में 1 एकड़ में 200 से 200 ग्राम आप इसको दे सकते हैं। कपास के लिए आप ड्रिप इरिगेशन से मॉडिफाई और ग्रो मैजिक डेफिनेटली आप इसको दे सकते हैं। डायरेक्टली सॉइल में भी आप मॉडिफाई डाल सकते हैं, ग्रो मैजिक आप डाल सकते हैं। बट ग्रो मैजिक अगर आप एक बार खोल लेते हैं तो वो पैकेट आपको अच्छे तरीके से पैक करके रखना है, नहीं तो दूसरे तीसरे दिन उसमें पानी हो जाएगा या फिर वो पत्थर का बन जाएगा। बट वो पत्थर भी आप पानी में डाल के इसको घोल सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी नहीं बिगड़ेगी। फलों की खेती में आज आज की डेट में संतरा, मौसम्बी हो, कीनो हो या केली की खेती हो, हर बाहर पकड़ते समय आपको पहले शुरुआती अवस्था में ग्रो मैजिक आपको इसको डालना है, मॉडिफाई डेफिनेटली आपको इसको डालना है। जब भी खेती होगी 2-3 चीजें आपको डेफिनेटली अपनी किसान भाइयों के कपाट में रखनी है। पहला तो ये है कि उसने भू-वस्त्र अपनी कपाट में रखना है। दूसरा ये है कि उसने अपनी मॉडिफाई अपनी कपाट में रखना है। तीसरा ग्रो मैजिक। जब भी टॉनिक सेगमेंट की आपको जरूरत होगी, किसान भाई ये सोचेगा कि मुझे अपनी पौधे की इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए अंदर का शक्ति बढ़ाने के लिए ग्रो मैजिक आपने इस्तेमाल करना चाहिए। जैविक खेती के लिए सभी अपने प्रोडक्ट्स जो है वो कारगर होते हैं, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। जैविक खेती के लिए हम अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, नो रेसिड्यूज आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक चंद बात आपके साथ में करूंगा, एग्रीकल्चर का बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, 2 मिनट उसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। एग्रीकल्चर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आप लोग नॉलेज तो ले रहे हैं, बट मुझे ये बताइए कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट आप बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हर कोई गांव में आपको एक चौराहा पे एक प्लॉट आपको अगर डेवलप करना है तो उस प्लॉट को शुरुआत से लेके अंत तक आपके पूरे शेड्यूल्स जो आपको कस्टमर केयर से दिए जाते हैं, किस खेती में आप कितने दिनों के बाद में कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना है, ये सब बातें आपको शेड्यूल के द्वारा बताई जाएगी। हर गांव में, हर चौराहा में आपने ये प्लॉट डेवलप करने हैं और उसके बाद वो प्लॉट आपने किसान भाइयों को बताने हैं, या फिर अपनी खेती खुद अपनी डेवलप करे पहले इस्तेमाल करे और फिर विश्वास करे और लोगों को विश्वास के बारे में बताए। एक बार ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करने के लिए बोलोगे तो कोई भी किसान इससे दूर नहीं रह सकता है। जो खेती करता है वो इंडिया एग्रो से दूर नहीं रह सकता है। रीपर्चेस का प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो सकता है। एक किसान 10 साल तक आपके साथ में रह सकता है। ये प्रोडक्ट्स बार बार आपने इस्तेमाल किए तब भी इसका रेजिस्टेंस कीड़ों में डेवलप नहीं होता है। ये आप जरूरी है चीजें अपनी ध्यान में रखें और एग्रीकल्चर का बिजनेस बढ़ाने के लिए आपके किसानों को मदद करें। तो अगले कल हम बहुत अच्छे 2 प्रोडक्ट के साथ में फिर से इसी समय फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ एंड
सरकार के सभी नियमों का पालन करें। जय माई लाइफस्टाइल। थैंक यू वेरी मच।